Hello and welcome on my YouTube channel GS Chemistry, and today we will discuss on the topic of reaction intermediate of the chapter 3rd for BSc first year and semester first. So reaction intermediate में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो एक स्टार्टिंग सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट से स्टार्ट होती हैं और रिएक्टेंट जब तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होती है। जो स्टार्टिंग सब्सटेंस हम लेके चलते हैं वो सडन चेंज नहीं होता, वो पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि पहले तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि उसके इंटर में जो स्पीसीज बनेगी, जो मिड में स्पीसीज बनेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी में, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सब्सटेंस और उसी को बोलते हैं जिस रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उसके बाद जो होगा अपना प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और इसका मतलब उनको आइसोलेट भी नहीं कर पाएंगे और मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं जिनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते। सो जो मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो अपने सिलेबस में है, जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं, वो है कार्बोकटाइन यानी कि कार्बोनियम आयन, यानी कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन इज कार्बन आयन। कार्बन आयन मीन्स कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड थर्ड वन इज़ फ्री रेडिकल, फोर्थ इज़ कार्बीन। सो जो मेन हम स्टडी करने वाले हैं हमारे चैप्टर में वो यही होंगे, हमारे सिलेबस में यही कंटेन होते हैं। सो जो इनका एक्सप्लेनेशन अब मैं करने वाली हूँ। जो कार्बोकटाइन, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से, कार्बोकटाइन से, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से। सो स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोनियम आयन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसकी जो मेन डेफिनेशन जो होगी वो होगी ऐसा कटाइन, जिसे हम देख रहे हैं ना कार्बोकटाइन, तो ऐसा कटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंस सेल में। ओके, गेट इट। CH3 पॉजिटिव, जो सिंपलेस्ट कटाइन है, सिंपलेस्ट कार्बोकटाइन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और कार्बोकटाइन है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, और शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है मतलब वो अनस्टेबल है और हाईली अनस्टेबल है, मीन्स हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होगी। कार्बोकटाइन है वो एक हाईली रिएक्टिव इसीलिए से है बिकॉज उसकी जो उसमें हमने पीछे बताया कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑक्टेट में, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्टिव होता है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसलिए वो रिएक्ट करता है। तो कार्बोकटाइन जो स्पीसीज़ है वो हाईली रिएक्टिव होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। जो अपना कार्बन एटम होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मीन्स रिएक्ट करता है। सो इसलिए वो हाईली रिएक्टिव कहा जाता है कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी कमी है और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही रिएक्ट करता है। इसकी हम अब स्ट्रक्चर करने वाले हैं कि जो कार्बोकटाइन है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। देखिए, कार्बन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ये 3 बॉन्ड बनाएगा उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा वो 4th बॉन्ड न बनाने के कारण आएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 होंगे उसकी वैलेंस सेल में, उससे और वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 3 उसने बॉन्ड बना रखे हैं, और जो उसकी ये पी ऑर्बिटल है, जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, वो जो प्लेन है जिसमें इसने बॉन्ड बनाए हैं, सेम प्लेन में बॉन्ड बनाएगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। और जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp2। 3 बॉन्ड बनाए हैं तो sp2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं। तो कार्बोकटाइन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लाइज इन द सेम प्लेन। 3 ऑर्बिटल हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स और जो सेम प्लेन में लाई करती हैं। जो सॉरी, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, वो वैकेंट होती है और इसके कारण उसकी जो स्ट्रक्चर है
वो फ्लैट होती है और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो नियरली sp2 में 120 होता है, बट ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है 120 से, और उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट होती है। तो उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जो भी करेक्टरिस्टिक इसके बारे में थी, कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट सेल, एंड जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है जिसमें इसमें बॉन्ड नहीं बनाया है, जो वैकेंट है, वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होगी। और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है? जो कार्बोकैटायन है वो कई डिफरेंट वेज में हम उनको जनरेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आयनाइजेशन कर दो, या डिकम्पोजिशन कर दो नाइट्रोजन या कार्बन फैमिली में से किसी का, जैसे डाइजोनियम साल्ट है उसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो NH2 अलग हो जाएगा, उसके बाद RNN के साथ बॉन्डिंग हो गया R की, उससे अलग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन करेगा अगेन और R पॉजिटिव हो जाएगा। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आयनाइजेशन से। डायरेक्ट आयनाइजेशन में क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? जब उसके पास से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, यानी कि इन केस ऑफ RX यानी कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। सो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये देखिए CCl बॉन्ड जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, RX बॉन्ड जो है उसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इसी के पास। सो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा ब्यूटाइल कटायन, टी ब्यूटाइल कटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कटायन। सो ये कार्बोकटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है और Cl नेगेटिव। और ये मेथड है मोस्टली यूज़ किया जाता है, नोट में लिखा गया है कि जो ये मेथड है जो ऊपर बताया गया कि डायरेक्ट आयनाइजेशन का, ये फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकटायन, ये मेथड ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकटायन होगा उसकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि किसने कौन सा ज़्यादा कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। सेकंड मेथड है कि हम कार्बोकटायन की जनरेशन है उसकी फॉर्मेशन है कैसे कर सकते हैं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। जैसे कि एमाइन है उनसे हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाते हैं उनसे, तो वाटर रिलीज करके वो डाइजोनियम कैटायन की फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास चले जाएंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल के कारण, और ये R पॉजिटिव है, ये इसकी फॉर्मेशन कर देगा और N2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? कार्बोकटायन, यानी कि C पॉजिटिव बना। तो इस तरह भी इस मेथड से हम कार्बोकटायन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग एन एटम विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहता है कि उन कंपाउंड से भी जिसमें एक एटम ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लोन पेयर हो उसके पास। जैसे कि हम ट्रीट करते हैं उस कंपाउंड को जिसमें एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, उसको हम ट्रीट करें किसी एसिड के साथ इसके बाद उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। जैसे कि अल्कोहल है, उसमें ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये अटैक करेगा किसी एसिड के ऊपर, देन यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे RH2O पॉजिटिव प्लस यहाँ पे रिलीज़ करेगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। R मीन्स कार्बन की पूरी चेन, एंड R पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकटायन है वो जनरेट हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। फोर्थ मेथड, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो उन कंपाउंड्स को अगर हम प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, उनके रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि कीटोन्स हैं, नाइट्रिल्स हैं, कीटोन्स की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ प्रोटॉन डोनेट करने के साथ, इसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगी C पॉजिटिव की, बिकॉज ये अटैक करेगा इसके ऊपर। उसके बाद बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाएंगे और O के पास, और फिर C पॉजिटिव OH यहाँ से हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड अटैक करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद अटैच हो जाएगा इससे, क्योंकि इसके पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगी पॉजिटिव यानी कि कार्बोकटायन की।